नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिजनेस आइडिया सीरीज नंबर 5 और आखिरी सीरीज होने वाला है। इस सीरीज में बताए जाने वाले टॉप 10 बिजनेस आइडिया में से कुछ टेक्निकल फील्ड हो सकते हैं जिसमें से आपको उस फील्ड की नॉलेज और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको बाकी 4 सीरीज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर बाकी 4 सीरीज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले नंबर की तरफ। पहला है मोबाइल रिपेयरिंग। ये काम आजकल काफी चलन में है। भारत में आज 70 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन देश में नई नई कंपनी आ रही है जो फोन बनाकर बेच रही है। आज के समय में मोबाइल रिपेयरिंग का करियर बहुत ही उज्जवल है। हजारों लोगों के फोन रोजाना खराब होते रहते हैं। बनाने वाले इंजीनियर की भी कमी है। इस काम को करने के लिए पहले आपको 20 से 30 हजार रुपए निवेश करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको किसी संस्थान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद की दुकान खोल सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के पैसे भी नहीं है तो आप अपने शहर में किसी दुकान में जाकर मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इंटरनेट पर अपने ज्ञान को साझा करने के साथ साथ पैसे कमाने का एक अच्छा उपाय है। आज इंटरनेट पर बहुत सारे ब्लॉगर जुड़ चुके हैं जो ब्लॉगिंग को अपना व्यवसाय और अपना करियर बना चुके हैं। अपने ब्लॉग पर खुद की नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स भी दे सकते हैं। आपको बस अपना ब्लॉग ऑनलाइन बनाना है और अपना पोस्ट लिखकर पब्लिश करना होता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, या यूं कहे तो हर कोई आज ब्लॉगिंग कर सकता है। तीसरे नंबर पे है सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना। इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर और प्रिंटर और एक दुकान चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा 40 हजार से लेकर लगभग 50 हजार रुपए तक आपको निवेश करना पड़ेगा। आप दिन में 1000 रुपए से ज्यादा आराम से कमा सकते हैं। आजकल सभी सरकारी नौकरियों के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। वेबसाइट से सभी साइबर कैफे वाले फॉर्म भरते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगता है। अगर फॉर्म छोटा है तो आप उसके कम पैसे एवं अगर फॉर्म लंबा है तो आप उसके ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ चौथे नंबर पे है कुकिंग क्लासेस। शुरू से ही लोगों को स्वादिष्ट भोजन करना पसंद आता है। आज हर महिलाएं चाहती है कि वो स्वादिष्ट भोजन बना सके। ऐसे में उसे सिखाने वाले की तलाश रहती है। यदि आप स्वादिष्ट भोजन बनाना जानते हैं और आपको खाना बनाना पसंद है तो आप इस हुनर को लोगों को भी सिखा सकते हैं और आप उसके लिए लोगों से पैसे भी ले सकते हैं। यह आपके लिए एक बेहतर स्टार्टअप हो सकता है। पांचवें नंबर पे है होम क्लीनिंग की सेवा। अपनी व्यस्तता भरी दिनचर्या होने की वजह से अपने घर और ऑफिस की साफ सफाई नहीं रख पाते, तो ऐसे में वो मार्केट की सेवा लेते हैं। ये आपको इस क्षेत्र से पैसे कमाने हैं और छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो यह क्षेत्र भी आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है, जिसमें आप कुछ लोगों को लेकर साफ सफाई की सेवा भी लोगों को दे सकते हैं। इसके बाद उनके फीडबैक और दूसरे ग्राहक की रेफरेंस से भी आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। छठवें नंबर पे है कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग। तेजी से बढ़ते हुए कंप्यूटर की आवश्यकता को देखते हुए यदि आपको कंप्यूटर लैपटॉप इन दोनों का ज्ञान है तो इस कार्य को आप घर से भी संचालित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की दुकान खोलने की खास जरूरत नहीं होती। यदि आपको रिपेयरिंग का ज्ञान है तो घबराने की जरूरत नहीं। आजकल कई सरकारी एवं गैर सरकारी इंस्टीट्यूट यह कोर्स करा रहे हैं। ये कोर्स सामान्यतः 3 से 6 महीने के हो सकते हैं, जिसे आप कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना खुद का कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। अब 7वें नंबर पे है व्हीकल सर्विस सेंटर, यानी कि वाहन सेवा केंद्र। खुद का वाहन सेवा केंद्र को ओपन करके आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। लोगों को अपने व्हीकल का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाते हैं। इस बिजनेस में आप लोगों को वाहन से संबंधित सेवाएं दे सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। इसके बिना आप इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। पता है 8वां नंबर, इंश्योरेंस एजेंट बनना। लोग पहले की अपेक्षा आज बीमा को लेकर ज्यादा जागरूक है और अपना बीमा भी करा रहे हैं। ऐसे में आप किसी एक ब्रांड इंश्योरेंस कंपनी से जुड़कर लोगों को यह सेवा प्रदान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है और आप अपना बिजनेस इसमें शुरू कर सकते हैं। अगला है 9वां नंबर और ये थोड़ा हटकर है, जो कि है ट्रांसलेशन का काम। अगर आपको लिखना पढ़ना पसंद है तो ये काम आप कर सकते हैं। आजकल जर्मन, कोरियन, जापानी, रशियन, स्पेनिश एंड पुर्तगाली भाषा का काफी स्कोप है। आपके पास केवल एक कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा वाला फोन होना चाहिए। ये काम भी बहुत अच्छा है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हजारों लोगों को इंटरनेट पर ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है।
अब है 10वां नंबर और सबसे लास्ट, इवेंट मैनेजर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में समय समय पर कई प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता है और लोगों को इस मौके पर एक इवेंट मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो सभी छोटे बड़े कामों का जिम्मा दे सके। और ऐसे में उत्सव को सफल बनाने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजर के ऊपर हो सकती है। यदि आप यह जिम्मेदारी लेना चाहें तो एक इवेंट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं और अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चीजों को व्यवस्थित करने का हुनर रखते हैं तो यह काम आपको करना ही चाहिए। आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन और एक बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आज के 10 बिजनेस आइडिया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बार और बता दें कि इसके पहले के 4 सीरीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।